एटकिंसन पे क्या बोलोगे आप, या आप ब्राइडन कास पे क्या बोलोगे? ब्राइडन कास को तो मतलब फिर भी मैं उसमें बढ़िया निकाला मैच में जो उससे कैमरा नहीं, एटकिंसन ने भी और दोनों ने बढ़िया निकाला, बाकी उसको आउट किया था। तो यार उसने तो, अब यार आप लोग हो यार सीनियर। यार बात है ना कि यार सामने एक मिचेल स्टार्क को देखो, एक स्टार्क को आप देखकर ये चीज सीख सकते हो। देखो क्या है, अभी आपको ना, हमारी भी आदत है, जैसे मैंने उस दिन कल हमारी चर्चा हुई तो यशस्वी पर क्योंकि बहुत फोकस, तो मैंने बोला यार कि ऋतुराज का ना 77 बॉल का 100 कायदे से वैसे सेलिब्रेट ही नहीं हुआ है। क्विंटन डिकॉक ने कल 80 पर 100 मारा, मार्करम ने शायद 84 पर 100 मारा था, या मार्करम 80 पर था, क्विंटन 84 पर था। उसको हमने कि भाई क्या पिटाई कर दी और ये है वो है तमाम चीजें। हमने कल बोला कि यार अगर यही ना ऋतुराज की जगह यशस्वी उस दिन 100 कर देता 77 पर, आप सीधे क्या बोलते कि T20 लाओ, कैसे बाहर कर सकते हो, ये है वो है। मिचेल स्टार्क ने क्योंकि डिलीवर कर दिया है तो आपको लग रहा है हलवा है, वो बड़ा नाम आप करता रहता है वो, बट पहले इनकंसिस्टेंट था धीरे धीरे, पहले कुछ टाइम तक, पिछले 2-3 साल बहुत अच्छा गया और स्टार्क ने बहुत चीजें बताई है। इसलिए हम कहते हैं कि अगर आपको जब भी मौका मिले ना, फॉक्स पर देखना, आप 7 स्पोर्ट पर देखना, ये इंडिया के ब्रॉडकास्ट पर मत देखना, अभी वाला देख लो क्योंकि उन्हीं की कमेंट्री आ रही है। बड़े नामों के साथ पता क्या स्मिथ ने ये बोला कि पहली चीज ये कि भाई एक तो सरफेसेस का, दूसरा आज अकेला है ना वो। एक बात बताओ, ये 2 मैचेस का रिजल्ट अगर 1-1 भी होता, दुनिया जान खा देती। मैं बताता हूं नैरेटिव, अबे तू पैट कमिंस और हेजलवुड के बिना कुछ नहीं है, नई बॉल के सैंड पेपर वाले, ये है था नहीं था। एक बार जब उसका बीच में वक्त थोड़ा आया था 18 के बाद, और इंडिया की 2 बीजीटी जो ऑस्ट्रेलिया हारा है ना, बहुत बड़ी नाकामी। प्रॉब्लम क्या होती है उसमें, बहुत बड़ी नाकामी स्टार्क का परफॉर्मेंस। सही बोल रहे हो, बट प्रॉब्लम क्या होती है मैं देखता हूं, चाहे स्टार्क हो, चाहे वो बुमराह हो, चाहे वो मतलब ऐसा मत रखना कि स्टार्क के साथ उनको स्टेडियम में रखना, बट बुमराह हकीकत में बड़ा बॉलर है। स्टार्क, बुमराह, विराट को रख लो, स्टीव स्मिथ को रख लो। होता क्या, जब इनके रन आते हैं तो आप ना, या इनकी विकेटें आती है तो आप इनको इतना ज्यादा नहीं करते। क्यों? क्योंकि आप बोलते हैं यार ये करते रहते हैं। पर जब इनका बुरा वक्त आता है तो आप बोलते अरे कैसे हो गया, आज ये पिट गया, आज ही पिट गया। भाई वो इतने हकीकत में इतना बड़ा, मैं अभी बोल रहा हूँ, उस दिन भले एक सेशन में आके ट्रेविस हेड 200 खेल गया, वो इनिंग भाई बहुत अलग थी। मतलब वो कुछ भी कहो, लोग उस इनिंग का वेटेज नहीं समझेंगे, वो बहुत बड़ी इनिंग थी टेस्ट क्रिकेट के हिसाब से। बट अभी बोलूंगा ये दोनों टेस्ट मैच का हीरो और इस स्टार्क है वो अकेला भाई। यही तो देखो, मैं वही कह रहा हूं कि आज जितना हम उसकी तारीफ उतनी नहीं कर रहे जितना हम उसकी बदनामी कर देते। ये एक नेचर है। पॉजिटिविटी में आप जरा जरा बोलते हो, है ना, एक इमोशंस कोई बिल्कुल ही घुसा होता है, जैसे आजकल विराट घुसे हुए थे, मतलब इन टर्म्स ऑफ जो माहौल बनाया गया, रोहित, और उनके लिए हमारे इमोशंस हैं। स्टार्क के लिए अपने इमोशंस वैसे नहीं है। या तो किसी का वो बहुत फेवरेट होता तो हम उस तरीके से बात करते उस तरीके से, बट अगर वो नहीं आती परफॉर्मेंसेज, देखो ऑस्ट्रेलिया भी स्ट्रगल करता। पहला टेस्ट मैच क्या था इनकी बॉलिंग विदाउट स्टार्क, इवन इन दिस टेस्ट मैच पहली इनिंग्स में विदाउट स्टार्क क्या बॉलिंग थी, कुछ नहीं थी। बट भाई वो बंदे ने अपने ऊपर ले लिया यार, इस उम्र में वो 140 का स्पेल पूरा निकाल रहा है। एक इनिंग में 10 विकेटें होती हैं और 7 विकेट या 6 विकेट एक बंदा ले रहा है, तो सोचो कितना डिलीवर कर रहा है। यार कल धीरज भाई लास्ट, कल तो आज इस टेस्ट मैच में अगर बॉलिंग डे काउंट करूं, 5वां 6ठा दिन है, प्रैक्टिस भी कर रहा होगा मिचेल स्टार्क। कल लास्ट में जो स्पेल डाल रहा था 140, 42, 44, 43, 45, क्या है भाई, इंसान है, मशीन है तू। और देखो मैं तो पहले भी कहा कि बुमराह के लिए मिचेल स्टार्क शुड बी अ रोल मॉडल। आज देखो मिचेल स्टार्क ना, बुमराह का डेब्यू 16 में हुआ है, मिचेल स्टार्क 15 में ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप एक बॉल पे जिता गया था, ठीक है। आज हम 25 में खड़े, मिचेल स्टार्क इज द सेम मिचेल स्टार्क। उसने अपनी मर्जी से T20 में संन्यास लिया और T20 उसका वो फॉर्मेट रहा है जहां उसका जलवा उस लेवल का नहीं रहा। वनडे में वर्ल्ड कप, अभी भी वनडे का वर्ल्ड कप खेलना है। और मिचेल स्टार्क ने अपने आप को इंजरी फ्री रखा है, वर्कलोड मैनेजमेंट, तमाम चीजें। आईपीएल छोड़ी है ना, मैं ही नहीं कह कि बुमराह आईपीएल छोड़े, बट बुमराह कोई देखना है कि आई वांट टू बी मिचेल स्टार्क। बड़े मैचों में इंपैक्ट, एशेज में इंपैक्ट, रॉरी बंस वाली एशेज मिचेल स्टार्क की याद करते हो ना आप, ये वाली एशेज याद करते हो ना आप। हम WTC फाइनल्स की बात करते हैं, याद करते हो ना, वर्ल्ड कप फाइनल्स की बात करते हो, याद करते हो ना आप। ये वाली आपकी जो जीती है फाइनली ऑस्ट्रेलिया, भाई जो BGT ये हारे हैं ना, उसमें मिचेल स्टार्क का उस तरीके से स्टेप अप ना करना वजह थी। बट यहां पर क्या हुआ, पहला मैच जब आप हार गए थे, आई थिंक इंडिया ने दूसरा ही डे नाइट खेला था धीरज भाई, किसमें, पर्थ के बाद जब हम गए थे BGT, जो हारे थे 36 वाला, नहीं अभी वाला। उस टाइम तो उनका उतना बेहतर नहीं आया, आई थिंक हमने दूसरा ही डे नाइट खेला शायद, मेरे ख्याल नहीं। इस बार कहां हम गए थे, जो हम जब जीत के, जब हम वहीं हार के आए हैं अभी। अच्छा अभी वाला, अभी जब रिटायरमेंट हो गई सबकी, हाँ सेकंड खेला हमने, तो उसमें पर उससे स्टार्क का फाइफर था फिर से, और स्टार्क ने फिर वहां वही किया कि डिलीवर, उसको हर एक चीज पर जहां पर वो मौका मिला। तो यार देखो गलत नहीं होता रेफरेंसेस। हमने पिछले मैच में पता है क्या क्या हमने कल इस रेफरेंस में ना मैं एक चीज को अलग करता हूँ, जो मैं मतलब यार आप जो भी कह सकते हैं, आप बात बिल्कुल सही करो, इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, मोटिवेशन लेनी चाहिए। और जब हमारा बुमराह गया था, मतलब मैं बुमराह के लिए ना ऐसा नहीं यहाँ पे सॉफ्ट हार्ट या कॉर्नर, बुमराह गया था, उसने अकेले 28-29 विकेटें निकाली थी, और देखो उसने जो किया वो ऑस्ट्रेलिया नहीं कर पाए। बट प्रॉब्लम ये, मैं एक चीज हमेशा बोलता भाई, बुमराह का
जो वर्कलोड है, जो उसका एक्शन है, वो मतलब नॉर्मल एक्शन वाला बॉलर देखो, नहीं है, अब वो उसको एक अलग टोल आप देता है। देखो सिर्फ उसका एक्शन अलग होने से उसको एक्सक्यूज नहीं मिल जाएगा। नहीं, मैं पर सिंपल वो बात कर रहा हूं फास्ट बॉलिंग भाई 140 पार ना, अगर 12-13 साल से डाल रहा है मिचेल स्टार्क, तो ऐसा नहीं कि उसका एक्शन भगवान ने ये दे दिया कि बेटा तू हर दिन उठ और डाल। प्रॉब्लम ये ना, ऐसे जो बुमराह भाई वाले एक्शन वाले हैं, बुमराह वो 140 बहुत प्लस लिमिटेड बॉलर टेस्ट नहीं है। मैच ही खेल नहीं, पाएंगे। नहीं, नहीं। और देखो सबसे बड़ी बात है, पता है कि देखो, आज यहाँ अगर पर- बुमराह के साथ खराब हो आप एंडरसन की बात करते हैं, मैं ये डिबेट सुन लेता। मिचेल बुमराह स्टार्क के साथ डिबेट वैलिड ही नहीं मैं है। बल्कि मैनेजमेंट को बोलूंगा, चाहे अभी का हो चाहे थोड़ा पुराना हो, बुमराह यार वो बंदा था जो इंडिया में टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलता था, और वो बना भी नहीं था। आपने उसको मतलब देखो, आज आपने उसको बना दिया ना। बट आज अगर वक्त को 140 जरूरत का कोई बॉलर यार, वो लेफ्ट आर्मर में 100 प्लस टेस्ट मैच खेल के 400 प्लस विकेट लेने के बाद आज भी जब अपने दिन के आखिरी स्पेल में बॉल डालता है 140 डालता है। ऑस्ट्रेलियन सर्फेसिस पर वो खेलता है, जो स्मिथ ने बताया है कि वहां बॉलर आता है ना, टूट जाता है आते ही, लैंडिंग पर इतना हार्ड होता है। तो वहां उसका एक्शन अगर बुमराह का डिफिकल्ट है, तो बुमराह ने तो उनकी आधी भी क्रिकेट नहीं खेली अभी, आधी की आधी। वो खेल भी नहीं पाएंगे मैं वो कह रहा हूं। बुमराह तो इस अगर मिचेल स्टार्क के अलावा आप बोलते हैं कि मैं डेल स्टेन का नाम लेता, स्टुअर्ट ब्रॉड का, इधर उधर चुन्नू मुन्नू, इवन जॉश हेजलवुड भी, उनका अब दिक्कत हुई है। एक्शन अगर क्लीन हो तो मैं तो भाई स्टार्क बहुत डिफरेंट बॉलर है, एक्शन क्लीन हो तो मैं दे स्टार्क का दूंगा। डिफरेंट बॉलर है, और 140 प्लस वो आज भी डाल रहा है इसलिए। और बुमराह को क्लीन चिट वही है कि जैसे उनकी परफॉर्मेंस वहां पर नहीं आई, बट अगेन जैसे हम इंडिया में न्यूजीलैंड वाली हारे, हम इंडिया में ये हारे अभी, ये आपका जो इंग्लैंड। अभी तो यार बुमराह के साथ अभी का जो बुरा लगता है साउथ अफ्रीका में, क्योंकि नया बॉल लेके मार्को भी आ रहा था। हाँ, नए बॉल से मार्को ने इंपैक्ट डाल दिया था, आप नहीं डाल पाए थे। सिमिलरली मिचेल स्टार्क 2018 वाली बीजीटी है, जब वो हारे तो वो अकाउंटेबल रहेंगे ना भाई। नेथन लायन और मिचेल स्टार्क या पैट कमिंस या जॉश हेजलवुड भरे बैठे थे ना, क्योंकि उस लेवल की। आज यार नेथन लायन बाहर बैठा हुआ है, टीम जीत गई है, बट वो हर्ट होगा अंदर से कि मैं इस मैच में क्यों यार नहीं था। ये ओली पोप की जिसकी आप जिक्र कर रहे थे, और जो आप बुमराह का जिक्र कर रहे हो, ओली पोप मुझे याद है उसने यॉर्कर मारी थी और बेस्टो ऐसे खड़े होकर देख रहा था कि ये क्या बॉल मार दी इसने, ये बॉल तो खेल नहीं सकता कोई। और आपको भी याद होगा इवन जो उसने एरन फिंच को एक वो टूटे हुए गेम में मारा था। हाँ, आई थिंक वो नागपुर वाला गेम था जिसमें T20 में कमबैक कर रहा था, वर्ल्ड कप से T20 वर्ल्ड कप जो ऑस्ट्रेलिया में आना था उससे पहले, जो उसने यॉर्कर मारी थी भाई, एरन फिंच उसको निकल के ऐसे करके गया, क्या बॉल मारी यार तूने, तालियां बजा के गया आउट होने के बाद। बट मैं वही कह रहा हूँ कि और जो लोग ये हम तो डिबेट नहीं करते ना, हम ये कहते हैं स्टार्क ऑब्वियसली यार बुमराह से बड़े वो ही तो हैं, भाई रहेंगे कोई यार। बोलने की बात नहीं है। बट बुमराह को देखना होगा। मैं ये भी नहीं कह रहा कि आईपीएल छोड़ो, बट इररेलेवेंट मैचेस यार क्यों खेलते हो आप? मैनेजमेंट को करना फैसला उसका, पता है। मैं कह रहा हूँ मुंबई के यार, आईपीएल में कह रहा हूँ, हमने ये भी मैं तो देखा भाई ना, सिराज को ही पीटूंगा जब उसमें। आईपीएल की कैंपेन खत्म हो जाती है, आप बताओ। सिराज का ऐसा होता है जब बुमराह भाई नहीं है तो मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा, लेकिन जब बुमराह भाई है तो बुमराह भाई करे। देखो जैसे मुंबई के इररेलेवेंट मैचेस, क्या जरूरत है बुमराह को खेलने की अरे यार आईपीएल का तेरे को पता है मनोज, यार, IPL का बट pressure जब कुछ है ही नहीं। एक बात बताओ ना, बुमराह के खेलने से देखो जो कौन मर्जी है कह लो। बुमराह यार, बीसीसीआई झुकता है मैं उनके वही सामने नहीं, यार। मैं कह रहा हूं कि बुमराह बहुत बड़ा बॉलर वही वाली है। एक बात। बात बताओ, एक आईपीएल का मैच आप देखोगे या नहीं देखोगे बुमराह की वजह से, बहुत बड़े बॉलर है फिर भी स्टिल आप आईपीएल बैटर्स के लिए देखते हो। बुमराह बीच में नहीं खेले, इंजर्ड रहे, किसका इंटरेस्ट आईपीएल में कम हो गया? जब इररेलेवेंट मैचेस हैं भाई, आप एक ह्यूमन बॉडी को, जिसका जो आपने कहा वैलिड पॉइंट, उसका एक्शन अगर उस तरीके से है तो कोई कैसे बोल देगा कि भाई तू खेल ही खेल, नहीं तुझे खेलना ही खेलना है।